हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिज़ाइनिंग ऑफ टेंशन मेंबर्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाउ टू डिटरमाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एनी एंगल। यहाँ हम डिज़ाइनिंग ऑफ टेंशन मेंबर्स करेंगे, मतलब टेंशन मेंबर डिज़ाइन करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो हम करते हैं क्वेश्चन डिज़ाइनिंग का। Design a single angle section for a tension member of a roof truss to carry a factored load of 225 kilonewton. The effective length of the member is 3 meter. Use shock bolts of grade 4.6 for the connection. तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसमें गिवन हमको है जो टेंसाइल फोर्स गिवन है हमको 225 किलो न्यूटन, हमको एंगल डिज़ाइन करना है और बोल्ट्स की ग्रेड दे रखी है 4.6। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर बोल्ट एफ यू 4.6 दे रखी हो तो एफ वाई बी और एफ यू बी कैसे निकालते हैं। एफ वाई वी के लिए आप सिंपली 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो। 4 और 6 मतलब 224 और आगे एक जीरो लगा दो तो 240 एम पी है। और एफ यू बी के लिए आप क्या करो, 4 के आगे सिंपली 2 जीरो लगा दो तो ये हो जाएगा 400, है ना, एम पी। और हमेशा ध्यान रखो एफ यू बी हमेशा एफ आई बी से बड़ा होता है। और आपका डायमीटर ऑफ बोल्ट हो गया 20 mm, तो ग्रॉस डायमीटर क्या हुआ 20 + 2 ऐड कर दो बस, तो 222 हो जाएगा, है ना। अब आपको करनी डिज़ाइनिंग के लिए आपको चाहिएगा सेक्शन कौन सा लेना है। सेक्शन के लिए आपको उसका एरिया चाहिएगा, तो आपको खोलना है पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 ये फॉर्मूला होगा डिज़ाइन स्ट्रेंथ टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन TDG AGFI अपॉन गामा एमओ। इसको यहाँ पे लिख लो, ये TDG AGFI अपन गामा एमओ। और एज्यूम करो कि TDG जो है ना, हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखी है जो क्वेश्चन में, जो लोड जिस लोड पर हमको डिज़ाइन करना है 225, वही आप TDG मान लो। तो क्या होगा, TU बराबर AGFI अपन गामा एमओ। तो AG क्या हो जाएगा, TU गामा एमओ अपॉन FI। तो TU दे रहेगा 225 × 10⁻³ न्यूटन में क्या मैंने मल्टीप्लाई 1.10। गामा एमओ की वैल्यू पेज नंबर 30 पे आपको मिल जाएगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो कोड बुक में। और अपन FY 250, क्योंकि हमारी स्टील की ग्रेड है FE 410 E 250, तो FU हो गया ये 410 और FY 250, तो ये 250 आ गया, जिससे हमारा AG आ गया 990। हमको एंगल ढूंढने के लिए सिर्फ AG की रिक्वायरमेंट होती है। अगर AG मिल गया हमको तो हम चूज़ सेक्शन कोई सा सेक्शन चुन सकते हैं हमारा आसानी से। तो हमको AG मिल गया किस फॉर्मूले से, यील्डिंग वाले फॉर्मूले से। हमने TU की वैल्यू डाल के हमने AG निकाल लिया। अब हमको चूज़ एंगल उस एरिया इन बिटवीन 25 to 40%, मतलब ऐसा सेक्शन हमको स्टील टेबल से चुनना है अनइक्वल एंगल्स का या इक्वल एंगल्स, आपकी मर्जी, तो जिसका एरिया 25% से 40% के बीच में, मतलब इसका 25 और इसका ही 40% के बीच में, मतलब कि 25% ऑफ AG और 40% ऑफ AG के बीच में, मतलब 1237.5 और 1386 के बीच में होना चाहिए कहीं। तो हमने चुना एंगल जिसका AG क्या है 1336, मतलब इससे थोड़ा कम है। तो इस ऐसा ही एरिया चुनना है, क्योंकि उसी तभी हमारी डिज़ाइनिंग करेक्ट होगी। तो हमको एरिया इससे ज़्यादा ही चुनना है, 990 से तो हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो हमको ऐसा सेक्शन चुनना है जिसका AG ज़्यादा हो। तो हमने एंगल क्या चुना, IS से इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 175 8 mm इसकी थिकनेस हो गई। तो ऐसा ही एरिया लेना ताकि हमारी डिज़ाइनिंग करेक्ट रहे, बाद में हमको दिक्कत नहीं आए। अब हमारी एरिया, अब हमने सेक्शन चुन लिया। अब हमारी सेकंड स्टेप क्या होती है, नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालना। डिज़ाइनिंग में यही होता है ना, डिज़ाइनिंग में एंगल ढूंढ लिया, अब कितने बोल्ट्स लगेंगे वो ढूंढना है, बस हमारा डिज़ाइनिंग हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स इसके लिए आपको शेयर में निकालना और बेयरिंग के निकालना है। अब आप जब भी बोल्टिंग कर रहे हैं तब आपको यही ध्यान रखना है कि आप दो ही वैल्यू निकालेंगे, शेयर में और बेयरिंग में। अगर आपको ये नहीं मालूम तो पेज नंबर 75 खोलो आप, तो शेयर का यहाँ फॉर्मूला गिवन है, ये रहा, शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट VDSB और VNSB की वैल्यू ये रही, है ना, FUB। और आपको बियरिंग के लिए ये रहा 2.5 kVdt FU, पेज नंबर 75 पे मिल जाएगा आपको। तो शेयर में मेरा फॉर्मूला क्या है, VNSB FUB अपॉन √3 NNANB प्लस NSASB। तो FUB मैंने बताया 400 अपॉन √3। और NN क्या है, NN 1 है। इन केस ऑफ लैब जॉइंट हमेशा ध्यान रखना है NS 0 होता है और NN 1 होता है। तो NN 1 है और NS 0 है क्योंकि लैब जॉइंट है, तो ये तो जीरो जाएगी ना पूरी टर्म, तो ये जीरो है तो पूरी टर्म जीरो हो गई लैब जॉइंट में। अगर बट जॉइंट होता तो 1 होता है यहाँ। अगर अब हम देखेंगे एन बी क्या है, एन बी जो होता है वो होता है थ्रेडेड पोर्शन का एरिया, जो होता है हमेशा कम। तो हम 0.78 मल्टीप्लाई करते हैं π/4 d² के आगे, तो 0.78 π/4 20², तो 56.37 आई हमारी वैल्यू। अब VDSB क्या है, VNSB अपॉन गामा MB, तो यही 56.37 अपॉन 1.25, क्योंकि हमें डिज़ाइन निकालनी है इसलिए उसके अंदर 1.25 को डिवाइड करना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, तो आएगा 45272 न्यूटन। अब हमको निकालनी है बेयरिंग के अंदर, तो बेयरिंग के अंदर क्या होती है NPB क्या होती है 2.5 kVdt FU।
अब मिनिमम एच डिस्टेंस आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि 1.5 डी होती है और हमेशा मिनिमम पिच होती है 2.5 डी, ये आपको याद करना ही है। तो एच डिस्टेंस 1.5 22, तो क्या है 33, तो अप्रॉक्सीमेट 40 मान लो, और ये 2.5 टाइम्स 20 50 आएगी, हमेशा इसको बढ़ा के लो तो 60 मान लो राउंड ऑफ करके, और एच क्या है 40 और पिच 60 mm। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एज आ रही है आपकी वही आप गेज डिस्टेंस भी ले ही लो, क्योंकि दिक्कत नहीं आएगी बाद में, है ना। गेज डिस्टेंस भी वही 40 ले लो। अब आपकी के बी, अब आपको ये निकालनी है वी एन पी बी, तो इसके लिए आपको के बी की वैल्यू देनी है। के बी की वैल्यू कोड में गिवन है, 4 वैल्यूज गिवन है, उसमें से कोई लीस्ट होगी, ई अपॉन 3D0, पी अपॉन 3D0 माइनस 0.25, एफ यू बी अपॉन एफ और 1। इसमें 40 अपॉन 3 इंटू 22, इससे वैल्यू आई 0.6, इससे 6 अपॉन 3 इंटू 22 माइनस 0.5, इससे 0.65, 400 अपॉन 410 तो 0.9 और 1। इनमें से आपको लीस्ट चुननी है, मतलब जो लीस्ट होगी वही हमारी के बी की वैल्यू, तो लीस्ट कौन सी आ रही 0.6, तो के बी बराबर 0.6। अब हमको निकालना है वी एन पी बी, जो हमारा है, तो 2.5 के बी डी टी एफ यू, तो 2.5 मल्टीप्लाई के बी 0.6, डी डायमीटर 20, थिकनेस ऑफ एंगल क्या थी 8 mm, और एफ यू 410 और 98400 आया है ना। अब डिज़ाइन क्या होगा, ये तो निकाल हमने, डिज़ाइन क्या होगा अपॉन 1.25 से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करना है, तो 78720 आया है ना। अब हमको क्या देखना है, दो वैल्यू निकालने के बाद हमको बोल्ट वैल्यू चुननी पड़ेगी। बोल्ट वैल्यू क्या होगी, इन दोनों में से लीस्ट कौन सी है। अब आप देखो 45272 और 78720, इसमें लीस्ट कौन सी है हमारी VDSB, तो VDSB हमारी बोल्ट वैल्यू होगी 45272। इसमें ही हम बोल्ट्स निकालेंगे, इससे ही बोल्ट्स डिज़ाइन होंगे। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स का फॉर्मूला क्या है, डिज़ाइन लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू। डिज़ाइन लोड क्या है हमारा, जो क्वेश्चन में गिवन है, जो लोड गिवन है ना क्वेश्चन में 225, वही हमारा डिज़ाइन लोड है, तो 225 20 की पावर 3, और बोल्ट वैल्यू अपॉन क्या होगी शेयर वाली, तो 45272, तो 4.96, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 बोल्ट्स लगेंगे। तो अब हम डायग्राम बना लो इसका अच्छा सा, ताकि आपको मालूम पड़े किस तरह से बोल्ट लगेंगे। आपकी गसेट प्लेट हो गई, ये आपका एंगल हो गया, यह आपका हो गया जो बाहर निकल रहा है आउटस्टैंडिंग लेग हो गया, और ये कनेक्टेड लेग हो गया। अब कनेक्टेड लेग, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कनेक्टेड लेग कौन सा रखना है और आउटस्टैंडिंग कौन सा रखना है, क्योंकि हमारे पास दो लेंथ है ना, 100 है और 75 है। तो जो ज़्यादा बड़ी हो वो हमेशा कनेक्ट करते हैं हम, और जो छोटी होती है उसको आउटस्टैंडिंग रखते हैं। मतलब ज़्यादा वाली कौन सी 100 है तो उसको कनेक्ट करेंगे हम, तो इसलिए ये 100 है, और 5 बोल्ट्स हम ऐसा लाइन से लगा देंगे 1 2 3 4 5। अब इसमें एच डिस्टेंस और पिच डिस्टेंस क्या होगी, पिच डिस्टेंस हमको मालूम है, फोर्स यहाँ लग रहा है, तो पिच डिस्टेंस तो बोल्ट से बोल्ट की दूरी हो गई, इन द अलॉन्ग द फोर्स, तो क्या हो, ये पिच हो गई, ये एक पिच हो गई, ये 2 पिच, ये 3 पिच, ऐसे बोल्ट से बोल्ट की दूरी पिच। और एच क्या होती है, इसकी एच से लेके वो पहले बोल्ट होल तक की दूरी, तो एच हो गई। और गेज डिस्टेंस क्या होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, गेज डिस्टेंस होती है बोल्ट होल से लेके जो आपका आउटस्टैंडिंग लेग है उसकी एंडिंग तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ना कि यहाँ तक, ये ऊपर वाली है ना, ये गेज डिस्टेंस होगी, मतलब ये वाली आपकी गेज डिस्टेंस होगी, ये वाली है ना। तो अब आपने डिज़ाइन तो कर लिया, आपको चेक करना है कि आपकी जो वैल्यू आई है वो करेक्ट है कि नहीं है, मतलब आपकी डिज़ाइनिंग करेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए आपको वही स्टेप निकालनी जो हमने पिछली वीडियो में करी थी, 3 वैल्यू निकाली थी ना मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए, यील्डिंग के अंदर, रप्चर में और ब्लॉक शेयर में। तो वही करेंगे हम। तो पहला स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग, स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग का फॉर्मूला हमको अभी बताया है, पेज नंबर 32 पे आपको ये TDG वाला AGFY अपॉन गामा एमओ, AGFY अपॉन गामा एमओ वैल्यू डाल दो। AG आपकी 1336 जो आपने सेक्शन का चुना वो मल्टीप्लाई 250 अपॉन 1.10, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही 303.63, जो कि ज़्यादा है हमारी 225, जो हमारी फैक्टर्ड लोड है ना हमें गिवन है क्वेश्चन में, उससे ज़्यादा है, मतलब सेफ साइड पे हमने उससे ज़्यादा के लिए डिज़ाइन किया। अब हम देखेंगे डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, ये भी पेज नंबर 33 पे गिवन है आपको, ये पेज ये TDN का फॉर्मूला और बीटा की वैल्यू भी गिवन है यहीं। तो सिंगल एंगल के लिए ये होती है। तो अब इसमें आपको डिटरमाइन करना था ANC और AGO क्या है, आपको यही चीज़ नहीं होती थी। ANC क्या होता है, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, नेट मतलब आपको अगर बोल्ट होल बीच में आ रहा तो वो माइनस करना है, और कनेक्टेड लेग हमारा 100 वाला है ना, 100 वाला कनेक्टेड लेग है, उसमें से हमको एरिया निकालना है कनेक्टेड लेग का नेट एरिया। तो 100 तो पूरी लेंथ हो गई, और आपको 8/2 क्यों किया, क्योंकि हमेशा आप इससे डिस्टेंस थोड़ी कम लेते हैं, हमेशा जो टोटल लेंथ नहीं लेते आप, थोड़ी सी कम लेते हैं। मतलब कितनी कम लेते हैं, थिकनेस की आधी, मतलब इसकी थिकनेस कितनी 8 है, तो आप सिंपली 8/2 कर दो। दोनों में यही चीज़ होगी, जब भी आप एरिया कनेक्टेड लेग का या आउटस्टैंडिंग लेग का निकालेंगे तो आपको थिकनेस का आधा माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इसके हल्का सा ऊपर उठ के लेते हो। 100 - 8/2 -22 क्यों किया, क्योंकि एक होल आ रहा है, बीच में एक होल आ रहा है ना, सेक्शन के अंदर एक होल आ रहा है, अगर 2 आते तो 2 इंटू करते 22, एक आ रहा था 22, मल्टीप्लाई बाय 8 क्यों, थिकनेस है ना, लेंथ इंटू थिकनेस ही तो होता है हमारा एरिया। तो यह है 592, और हमारा AGO क्या आया, अब AGO देखो, ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ग्रॉस एरिया में बोल्ट होल आपको माइनस नहीं करना होता क्योंकि ग्रॉस है वो। तो अब ये पूरी लेंथ हो गई 75 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, तो 75 में से आपको ये बात ध्यान रखनी है, थिकनेस का आधा माइनस करना होगा, मैंने बताया आपको।
तो थिकनेस का आधा 8/2 माइनस किया, क्योंकि आप थोड़ा सा ऊपर उठ के लेते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया, थिकनेस तो 568 आया। अब बीटा की वैल्यू गिवन है आपको। अब बीटा की वैल्यू में या डब्ल्यू बाई, और बीटा की वैल्यू क्यों यहाँ क्वेश्चन है ना, इस TDN की फॉर्मूला में बीटा की वैल्यू भी वो भी आपकी गिवन है यहाँ पे, ये कंडीशन दे रखी। तो आप डब्ल्यू और ये WI और T क्या होते हैं वो आप दे सकते हो। अगर आप यहाँ नहीं देखो तो यहाँ पे भी गिवन है आपका W क्या होता है। W जो होता है वो आउटस्टैंडिंग लेग की आपकी जो टोटल लेंथ है वो होती है, जो आउटस्टैंडिंग है ना टोटल लेंथ W होती है। और WI क्या होती है, आउटस्टैंडिंग लेग की H से लेके जो बोल्ट होल के बीच की डिस्टेंस होती है WI, ठीक है। तो इनकेस अगर नहीं होती तो वो टोटल वही लेते हैं, जैसे कि बताता हूँ, जैसे कि ये है, ये WI होगी आपकी, देखो ये टोटल W हो गई, आउटस्टैंडिंग लेग के 75, तो मतलब W बराबर 75 हमेशा, है ना। और WI क्या होती है, इसकी एज से लेके इस बोल्ट होल के सेंटर तक दूरी, जो कि हमारी गेज डिस्टेंस भी होती है ना। गेज डिस्टेंस मैंने बताया था ना आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक गेज डिस्टेंस होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और मैंने बताया था जो एज डिस्टेंस आती है वही गेज डिस्टेंस ले लो आप। तो एज डिस्टेंस आप क्या निकाली 40, तो गेज भी 40 लो। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये गेज डिस्टेंस ही एक्चुअल में WI गेज डिस्टेंस ही होती है, जो कि ये होती है ना यहाँ से लेके यहाँ तक गेज डिस्टेंस हमेशा। तो क्या हो गई गेज डिस्टेंस मतलब 40 और थिकनेस 8 mm रहेगी। तो BS क्या है, शेयर लेग विथ, तो क्या होगी W + WI - T। तो ये फॉर्मूला BS का, BS भी है ना फॉर्मूला, तो इसका BS गिवन है। तो W + WI - T 75 + 40 - 8 तो 107 mm। और हमारी LC क्या हुई, LC हो गई हमारी 4 टाइम्स P। LC क्या होती है, लेंथ ऑफ एंड कनेक्शन। एंड कनेक्शन का मतलब जो पहला बोल्ट है और लास्ट बोल्ट है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, 1 पिच, 2 पिच, 3 पिच और 4 पिच आ रही है हमारी टोटल। LC हुआ 4 टाइम्स ऑफ पिच, तो LC क्या होगा 1 पिच, 2, 3 और 4 पिच आ रही है हमारी, तो LC हो गई 4 टाइम्स P। 4 × 60 तो आया 240 mm², 240 mm। अब हम बीटा की वैल्यू में सारी वैल्यूज पुट करेंगे, W/T जैसे 1.4 - 0.076 75/8 W/T 250 FY/FU और BS/LC। और ये इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, ये फिक्स होती है इसकी वैल्यू 1.44, ये 0.7। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी। बीटा की वैल्यू है 1.20, 1.44, ये है 0.7, कंडीशन सेटिस्फाई। तो बीटा की वैल्यू 1.20। अब हमको देखना है TDN की वैल्यू। TDN की वैल्यू में सारी वैल्यूज पुट कर दो आप, जो TDN का फॉर्मूला उसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करने पे आपका वैल्यू आएगी 329.66 kN, विच इज़ ग्रेटर दैन 225 kN, मीन्स वी आर एट द सेफ साइड। हमने डिज़ाइन करेक्ट किया, रप्चर में भी हमारा सही आ रहा है। अब हमको निकालना है डिज़ाइन स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शेयर। तो ब्लॉक शेयर के लिए पेज नंबर 33 पे गिवन है आपका फॉर्मूला। यार ब्लॉक शेयर का 2 वैल्यूज़ गिवन है, दोनों के लिए निकालनी है आपको। 2 वैल्यूज़ आपको गिवन है, TDB की ये 2 वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट इक्वेशन इसको कर लो और इसको सेकंड मान लो। तो अब आप देखो कि डायग्राम आप एक बार प्लॉट कर लो, क्योंकि आपको इस फॉर्मूले के अंदर ये अननोन से AVG, ATN, AVN और ATG क्या होता है। अब आप ये डायग्राम बना लिया। अब आपको देखना है इसमें शेयर प्लेन और टेंशन प्लेन कौन कौन से होंगे। अब आप पेज नंबर 34 खोलोगे तो आपको दिखेगा कि अगर एंगल कनेक्टेड है, और ये देखो आउटस्टैंडिंग लेग इसमें भी ऊपर ही है, तो टेंशन प्लेन कौन सा होगा, ये जो है बोल्ट, ये वाला, इसके अलॉन्ग ये तो हो गया आपका शेयर प्लेन, और ये नीचे वाला हो गया, मतलब 1, 2 हो गया आपका शेयर में फेल होगा, और 2, 3 आपका होगा टेंशन में फेल, जो इसके छूट के जाता है। मतलब हमेशा क्या होगा, जो पहला बोल्ट है उससे लास्ट एज तक, मतलब फोर्स लग रहा है इधर, इसके बीच की डिस्टेंस छोड़ के पहले बोल्ट से लेकर लास्ट तक ये आपका हो गया पूरा टोटल। इससे हट के लेना आपको, ध्यान रखना, अगर आपने ऊपर ले लिया गलत हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग लेग के अपोजिट में, तो ये हो गया आपका ये का शेयर में फेल होगा और ये टेंशन में फेल होगा। ये एज डिस्टेंस हो गई, पिच डिस्टेंस होगी। तो आपका AVN क्या है, AVN मतलब ग्रॉस एरिया इन शेयर। तो ग्रॉस शेयर वाला प्लेन ये वाला है, तो इसका ग्रॉस एरिया क्या होगा, बिना बोल्ट होल माइनस करे आपको एरिया लेना है। तो एरिया के लिए लेंथ होगी, लेंथ चाहिए, तो लेंथ क्या होगी E, ये तो E हो गई, और ये P 4 टाइम्स P आएगा, तो E + 4P हो गया, E + 4P मल्टीप्लाई T कर दिया थिकनेस, तो ये आ गया 40 + 240 × 8 2240। और अब AVN क्या होगा, AVN होगा आपका नेट एरिया। अब यही तो ग्रॉस एरिया के लिए बिना बोल्ट होल माइनस के, आप इसमें बस आपको बोल्ट होल माइनस करने, कितने बोल्ट आ रहे हैं, तो E + 4P तो वही रहेगा कि डिस्टेंस से टोटल। और इसमें बोल्ट होल कितने आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, टोटल 4 आ रहे हैं, और लास्ट में आधा आ रहा है, क्योंकि ये आधा होता है ना, ये तो आधा आ रहा है, तो मतलब 4.5 D टाइम्स हो, है ना, मल्टीप्लाई बाई T करना है। तो बस वही कि नहीं, 40 + 240 - 4.5 मल्टीप्लाई 22 × 8, तो 1448 mm² आएगा। अब आपको देखना है टेंशन प्लेन। तो मैंने बताया टेंशन प्लेन कौन सा, जो परपेंडिकुलर प्लेन है, जो इसके होल से लेके एच तक, है ना, आउट कनेक्टेड लेग के ही, मतलब ये जो इस बोल्ट के नीचे वाला हिस्सा वही टूटेगा पूरा, है ना।
तो ये इसके नीचे वाला कितना हुआ टोटल गेज है ये पूरी ऊपर वाली, तो ये टोटल में से गेज माइनस कर दूँ मैं, तो 100 टोटल लेके आउटस्टैंडिंग कनेक्टिव लेग की लेंथ 100 है, तो उसमें से माइनस जी किया मल्टीप्लाई बाई टी, तो या तो 100 माइनस 40 इंटू 8 तो 480 mm²। अब ग्रॉस एरिया था, अब अगर नेट एरिया होगा तो क्या करना है, उसी में से कितना बोल्ट माइनस करना हमको, तो 100 माइनस जी तो ये लेंथ हो गई आपकी 100 वो टोटल माइनस जी ये लेंथ हो गई। अब इसमें से आपको माइनस क्या करना है, कितना बोल्ट होल आ रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक चलने में आधा ही आ रहा है, यहाँ तक लिया ना तो आधा आ रहा है सिर्फ आधा, तो 0.5, तो 100 माइनस जी माइनस 0.5 डी हो तो मल्टीप्लाई टी, तो 100 माइनस 40 माइनस 0.5 22 इंटू 8 तो 392 आया है ना। ये आपके हो गए शियर और टेंशन प्लेन। आपको ध्यान रखना है शियर प्लेन हमेशा पैरेलल में होता है और ये फोर्स के परपेंडिकुलर, वो भी एच पे, मतलब कनेक्टेड लेग के ही एच पे, ना कि आउटस्टैंडिंग लेग के वहाँ पहुँच जाना आप, ये नीचे है क्योंकि वो कोड में भी गिवन है यहाँ है ना, कोड में भी गिवन है। अब आप वैल्यूज डाल लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, अगर सारी वैल्यूज डालोगे तो आप 409.64 आएगा, जो कि हमारी डिज़ाइन से ज़्यादा है ना, जो फैक्टर लोड हमारे क्वेश्चन में गिवन 225 से ज़्यादा है, मतलब वी आर द सेफ साइड। और सेकेंड वैल्यू हमारी क्या है कि टी डी बी 0.91448 मल्टीप्लाई 4110 प्लस अपॉन √3 125 प्लस 480 मल्टीप्लाई 250 अपॉन 1.0 है ना। ये सेकेंड इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली मैंने, तो सेकेंड इक्वेशन वैल्यू क्या है 355.87, जो कि हमारी 10 इससे ज़्यादा है 225 से, जो फैक्टर्ड लोड हमें क्वेश्चन में गिवन है, मतलब वी आर द सेफ साइड। मीन्स हमने तीनों वैल्यूज़ चेक की और तीनों में हमारी सेफ आ रही है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू है हमारी क्वेश्चन में और जो हमने निकाली वो तीनों में सेफ आ रही है, तो हमारी डिज़ाइन करेक्ट है। मतलब एंगल हमारा होगा 175 8 mm वाला, और जिसमें 5 बोल्ट्स लगेंगे, तो ये और ये हमारी डिज़ाइन करेक्ट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।